अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टॉपिक है आज का रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कहते हैं कि यूजर से रिक्वायरमेंट को गैदर करना, रिक्वायरमेंट उससे एलिसिट करना। अब टेक्निक इसमें क्या है कि रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए आप डिफरेंट वेज यूज करते हैं, डिपेंड ऑन द कंस्ट्रेंट एंड कंडीशन। तो टेक्निक में सबसे पहले जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एग्जिस्टिंग सिस्टम स्टडी, डॉक्यूमेंट एनालिसिस है, इंटरफेस एनालिसिस है, इंटरव्यू है, इथनोग्राफी ऑब्जर्वेशन है, प्रोटोटाइपिंग है, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, सर्वे क्वेश्चन, सिनेरियो, स्टोरी बोर्ड की वन बाय वन आगे डिटेल्स आ रही है। अब रिक्वायरमेंट के लिए जो है हमारे पास जो क्वालिटीज होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, वो स्मार्ट स्मार्ट जो है एब्रीविएशन है स्पेसिफिक, एस से स्पेसिफिक। रिक्वायरमेंट के अंदर ये क्वालिटीज हों स्पेसिफिक, क्लियरली स्टेट व्हाट इज रिक्वायर्ड, measurable to confirm when it has been met, and achievable, can be done, is it technically possible or not, realistic, is reasonable, cost is not prohibitive, and timely, achievable within the acceptable time. तो ये स्मार्ट क्वालिटीज अगर एक रिक्वायरमेंट है तो दैट इज सूटेबल, दैट इज if the requirement does not conform to these criteria, the business analyst must discuss this and each agreement with the requester. अब पहले नंबर पे है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? Brainstorming is used to requirement elicitation to get as many ideas as possible from group of people. अब होता ये है कि आप रिक्वायरमेंट गैदर करने जाते हैं तो आपके सामने जो यूजर है उसका एक्सप्लोजर नहीं होता चीज़ों के बारे में, तो आप क्या करते हैं डिस्कशन के लिए उसको आइडियाज दे के, उसको डिफरेंट सिनेरियोज बता के आप जो है उसके ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। आपको उसको कंसेंसस पे लाते हैं कि अच्छा आप ये चीज़ बनवाना है, कुछ चीज़ों का उसको नहीं पता तो कुछ आप उसको उसके साथ शेयरिंग करके इस काम को क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग का। ठीक है। और जनरली यूज टू आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम एंड क्लैरिफाई डिटेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Brainstorming cast a wide net, identify many different possibilities. Prioritization of these possibilities is important to finding the needless in the haystack. अब इसमें क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ डिजाइन है, आप इसकी सिंप्लिसिटी, यूजेबिलिटी, फंक्शनैलिटी, मैसेज, प्रोफेशनल प्रोफेशनलिज्म, ब्रांडिंग, एंगेजिंग, एक्सेसिबिलिटी, ये वाली ये डायग्राम जो है इससे कंसर्न नहीं है ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे इसमें ये डायग्राम कंसर्न है। अब इसमें क्या है कि मतलब आप किसी को अकाउंट बनाते हैं तो आप उसको सारी बातें रखते हैं, अच्छा जी आप आपने अकाउंट बनाना है, अच्छा फिर उससे आप जो है चेकिंग सेविंग बनाना है, आपने रिटायरमेंट अकाउंट बनाना है, आपने हॉलीडे वेकेशन का अकाउंट बनाना है, आपने मनी मार्केट करनी है। ठीक है। फिर आप उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, न्यूज लेते हैं, व्हाट्स न्यू। लोन्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं जी कौन सा लोन, पर्सनल लोन लेना है, आपने रहन करना है, मोर्टेज करना है, होम इक्विटी करना है, ओवरड्राफ्ट करना है। अब जब अब एक अकाउंट बनवाने के लिए जाता है, उससे नहीं पता होता कि भाई मुझे कौन सा अकाउंट बनवाना चाहिए, तो फिर वो आप सारी उसको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, आप ये अकाउंट भी बन जाता है, इसमें ये फायदे, ये अकाउंट भी बन जाता है, फिर आप वहाँ पे डिसाइड करना होता है। तो ये जो जो चीज़ें इंफॉर्मेशन दे के, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके अब यूजर का माइंड सेट कर रहे होते हैं कि अच्छा आपके लिए ये सूटेबल है, ये नहीं है, इसको क्या कहते हैं ब्रेन। उसके बाद क्या है, दूसरा है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस का यूज होता है कि आप रिव्यू करते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, कैन हेल्प व्हेन क्रिएटिंग एज इज प्रोसेस डॉक्यूमेंट, एज वेल एज ड्राइंग गैप एनालिसिस फॉर स्कोपिंग माइग्रेशन प्रोजेक्ट। अब जैसे आपके पास आपको आपको कहता है क्लाइंट ना, अब ये सिस्टम चल रहा है, इसको देख लें। अब उसमें से आपने रिक्वायरमेंट
गैदर करना है कि ये क्या कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं। In an ideal world, we would even be reviewing the requirement that drove creation of existing system, a starting point for documenting current। तो अब existing system को जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला फेज जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। Nuggets of information are offered buried in existing document that help ask question as part of validating requirement completeness। तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर छुपी होती है, क्योंकि उसमें सारी डिटेल लिखी, तो वहां पर आपके लिए आसानी होती है कि फर्दर जैसे रिक्वायरमेंट को एलिसिटेट करने में आसानी हो जाती है। तो दूसरी चीज जो है वो डॉक्यूमेंट एनालिसिस है। तीसरी है फोकस ग्रुप। वो आप कंसल्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं उन लोगों से जो डायरेक्टली जो है उसको यूज करने वाले हैं, यूजर और कस्टमर ऑफ प्रोडक्ट से आप फीडबैक लेते हैं। फोकस ग्रुप इज अ गैदरिंग ऑफ पीपल हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूजर और कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट टू गेट फीडबैक। The feedback can be gathered about need, the opportunity, problem to identify requirement, and can be gathered to validate or refine already elicited requirement। अब ये फोकस ग्रुप का पर्पज एक तो ये है कि आप उस स्पेसिफिक पर्सन से, जो उसके यूजर्स हैं, उनसे आप उसकी रिक्वायरमेंट के मतलब भी ले सकते हैं, और रिक्वायरमेंट को फर्म करने के लिए, मेश्योर करने के लिए, मतलब आपने रिक्वायरमेंट ली तो अब आपने कहा कि पता नहीं ये ऐसे होगा नहीं होगा, उसको कंफर्म करने के लिए भी आप फोकस ग्रुप यानी उन पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो है उनसे फीडबैक ले सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ मार्केट रिसर्च इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट इट इज मैनेज प्रोसेस विद स्पेसिफिक। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो ये है ना कि आपने वो पूरे जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पे तो क्या है स्पेसिफिक, और इसको इसीलिए तो क्या कहा गया, ये हमारे पास मैनेज प्रोसेस है। मैनेज का मतलब है थोड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। There is a danger in following the crowd, and some people believe focus group are at best ineffective। One which is that one end up with lowest common denominator features। तो कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जो फोकस ग्रुप के साथ डील करना आसान है एज कम्पेयर टू वो पूरे हजूम के साथ। इंटरफेस एनालिसिस तीसरा जो है हमारे पास, इंटरफेस फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी ह्यूमन और मशीन। अब इंटरफेस एनालिसिस में क्या, इंटीग्रेशन विद एक्सटर्नल सिस्टम एंड डिवाइस इज जस्ट अनदर इंटरफेस। दूसरे सिस्टम के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो उसके साथ जो डिवाइसेस अटैच होते हैं वो इंटरफेस करते हैं। यूजर सेंट्रिक डिजाइन एंड अप्रोचेस आर वेरी इफेक्टिव एट मेकिंग श्योर दैट वी क्रिएट यूजेबल सॉफ्टवेयर। इंटरफेस एनालिसिस रिव्यू द टच पॉइंट विद अदर एक्सटर्नल सिस्टम is important to make sure we don't even overly requirement that are not immediately visible to user। अब इसमें क्या है, ये रिक्वायरमेंट जो इंटरफेस एनालिसिस का है कि आपका, आपने फर्ज किया आपने सॉफ्टवेयर तो बनाना है, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर किसी और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, आपको उस सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर है कि मैंने इसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, मैंने इसके साथ कैसे इंटीग्रेशन करनी है। दैट इज इंटरफेस एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है जी। उसके बाद जो है इंटरव्यू, इंटरव्यू ऑफ स्टेक होल्डर और यूजर आर क्रिटिकल टू क्रिएटिंग दी। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मेनी भी हो सकता है। इंटरव्यू ऑफ स्टेक होल्डर और यूजर आर क्रिटिकल टू क्रिएटिंग द ग्रेट सॉफ्टवेयर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द गोल एंड expectation of the user and stakeholder, we are very unlikely to satisfy them। We also have to recognize the perspective of each entity so that we can properly weight and adapt their input like a great reporting. Listing is a skill that help a great analysis. Listening is a skill that can help to great analysis to get more value from an interview than an average analysis। तो इसमें जब आप यूजर से सुनते हैं वो भाई आपको क्या बनवाना है, तो वो जो है वो हेल्प करता है यूजर को अंडरस्टैंड करने में कि वो क्या बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए जो है हम इंटरव्यू।
उसके बाद है इथनोग्राफी ऑब्जर्वेशन। इथनोग्राफी ऑब्जर्वेशन स्टडी ऑफ यूजर इन देयर नेचर हैबिट। इथनोग्राफी असल में क्या होता है कि लोगों की हैबिट्स को ऑब्जर्व करना। अब जैसे मसलन आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप उसको फर्ज किया, मैं मिसाल देता हूँ कि फर्ज किया आप ये सपोज करते हैं कि जो है ना हमारा सॉफ्टवेयर नॉन स्टॉप चलेगा। अब किसी एरिया का कल्चर है कि वो नॉन स्टॉप चल ही नहीं सकता। मतलब मलाइशियन की मैं अगर एक मिसाल को इसको आपके साथ कोट करता हूँ कि वो लोग जो हैं वो जैसे ऑफिस में भी होंगे ना, तो वो उनकी कुछ जो हैबिट्स हैं, हैबिट्स क्या हैं कि जैसे हम लोग तो कहते हैं ना कि बस एक दफ़ा खाना खा लिया, अब दोपहर में खाना खाया नहीं खाया, या इस तरह की एक्टिविटीज नहीं है। अब वहाँ पे क्या है, उन्होंने जो है वो टी भी पीनी है, ये चाय जो है, जो हमारे पास उनकी हैबिट है कि वो दिन में कई मरतबा खाते हैं। ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा खाते, लेकिन बार बार खाते। अब अब इस हैबिट्स को, या फिर कुछ और भी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इलाकाई है, कुछ। सॉरी। तो अब हमारे पास जो है, अब इथनोग्राफी असल में मेन थीम इसमें यह है कि लोगों की जो हैबिट्स हैं उसको ऑब्जर्व करके, कि देखिए जो चीज हम सॉफ्टवेयर के अंदर सपोज कर रहे हैं वो तो एक आइडियल केस है, तो जो लोगों की हैबिट्स हैं उस वो क्या है, उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर को ट्यून करना बेसिकली इथनोग्राफी ऑब्जर्वेशन है। कि लोगों की जो हैबिट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट को, अपने सिस्टम को उनके मुताबिक मोल्ड करना, ताकि वो सही यूज हो। ये इथनोग्राफी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप अभी आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा कि आप जो है वो क्विकली असेस द डिजाइन अप्रोच है। अब एक प्रोटोटाइपिंग में क्या था हमारे पास, कि प्रोटोटाइप कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉर गैदरिंग फीडबैक। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप कैन बी यूज एज एक्टिव लिसनिंग टूल। एक्टिव लिसनिंग कैसे, कि आप प्रोटोटाइप बना के यूजर को देते हैं, दिखाते हैं भाई आपकी ये इस तरह की चीज। When people cannot articulate particular need in the abstract, they can quickly assess design approach will address the need. Prototype are most efficiently with quick sketch of interface and storyboard. Prototype are even being used as an official requirement in some situations. तो प्रोटोटाइप में आप क्या, यूजर को कुछ इंटरफेसेस की मदद से, कुछ डायग्राम्स की मदद से आप उसको जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं कि वो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका इंटरफेस कैसा बनाना चाहते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट वर्कशॉप्स जो हैं, वर्कशॉप्स के हैं जॉइंट एक्टिविटीज है, जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइन सेशन। आप वर्कशॉप कनेक्ट करवाते हैं पीपल के साथ, यूजर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। इट इज मोर इफेक्टिव विद टू एनालिस्ट देन विद वन हु आर फैसिलिटेटेड एंड सप्लाई मोर टू देम। ठीक है, वर्कशॉप विल बी मोर इफेक्टिव विद टू एनालिस्ट देन विद वन वेयर एज फैसिलिटेटेड एंड सप्लाई वर्क टुगेदर। इसमें ये कह रहा है कि जेड सेशन में तो एक से ज्यादा एनालिस्ट होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, उसकी आउटपुट अच्छी होगी। तो वन वे टू कैप्चर द कोलैबोरेशन इज विद द क्रिएशन ऑफ डोमेन मॉडल आर्टिफैक्ट लाइक स्टैटिक डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। जेड सेक्शन के अंदर आप, अब इसमें मोर स्ट्रक्चर देन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, इन्वॉल्व पार्टीज कोलैबोरेट टू डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर वो सारी चीजें यूज है। ठीक है जी। उसके बाद है रिवर्स इंजीनियरिंग। इन दिस स्टार्टिंग पॉइंट आर लास्ट रिपोर्ट एंड a migration project does not have and a migration program does not have access to sufficient document of the existing system, रिवर्स इंजीनियरिंग। अब जैसे आपने वो जो पहले सेकंड वाला पढ़ा था डॉक्यूमेंट एनालिसिस वाला, अगर किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिस्टम तो चल रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी। रिवर्स इंजीनियरिंग विल आइडेंटिफाई व्हाट द सिस्टम डज। रिवर्स इंजीनियरिंग में आप ये फाइंड करते हैं कि सिस्टम क्या करता है। इट विल नॉट आइडेंटिफाई व्हाट द सिस्टम शुड डू,
and will not identify when the system does the wrong things. तो ये वो नहीं बताएगा कि ये क्या क्या करेगा, बस आप उसको जो जो चलती हैं उनको चेक करके उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करेगा। अब JAD सेशन में the goal of JAD is to involve all stakeholders in the design phase of the product via highly structured and focused meetings। JAD सेशन से क्या करते हैं, डिजाइन फेज को स्टेक होल्डर के साथ उनमें इन्वॉल्व करते हैं। मतलब आपने क्या करना है कि आपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपने जो यूजर है, जो क्लाइंट्स हैं, उनको बुला रहे हैं, देखिए जी आप इस तरह का इंटरफेस ठीक है जी, हो गया नहीं जी, ये तो कलर अच्छा नहीं है, तो ये नहीं, आप उसके साथ कम्युनिकेट करके जैड एक्टिविटीज में आप चीज़ों को कंफर्म करवा रहे हैं। ठीक है। The typical participants in the session involve end user, developer, observer and facilitator। इसमें ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डेवलपर भी, यूजर भी, एंड यूजर भी, ऑब्जर्वर भी और फैसिलिटेटर भी। ऑब्जर्वर और फैसिलिटेटर। The requirement engineering team is assigned task to find and gather information। Requirement engineering का task है the output of this assignment to take as requirement the real JAD session is done। तो इन JAD सेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है, रिक्वायरमेंट्स है कि आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं। उसके बाद सर्वे है, when collecting information from many people, too many to interview with the budget and time constraint इस सर्वे। अब जैसे ज्यादा कम्युनिटी है, बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और आपने इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है और सबका जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, तो फिर आप क्या करते हैं, सर्वे करवाते हैं। अब मतलब 1000 बंदों का तो ना इंटरव्यू हो सकता है ना, फिर आप क्या करते हैं, सर्वे करवाते हैं। सर्वे कैन फोर्स यूजर टू सिलेक्ट वन चॉइस, rate something, agree strongly, or have open-ended question, allow free from response। Survey design is hard. Question can bias the respondent. Don't assume that you can create survey on your own and get meaningful insight from the result। A well-designed survey would provide qualitative guidance for characterizing the market, should not be used for prioritization of feature or requirement। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं कि ये इतना आसान भी नहीं है कि आप वाकई सही परसेप्ट यूजर का ले लेंगे, तो इसलिए मैनेज और फोकस्ड सर्वे जो है वो फ्रूटफुल साबित होता है। उसके बाद है सिनेरियोज। सिनेरियो आर स्टोरीज विच एक्सप्लेन हाउ सिस्टम माइट बी यूज। और सिनेरियोज के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम स्टेट बिफोर एंटरिंग द सिनेरियो, के सिनेरियो की प्री कंडीशन क्या होगी, normal flow of event in this scenario, exception to the normal flow, information about concurrent activities, and description of system state at the end of। यानी अब इसके अंदर क्या चीजें शामिल होगी सिनेरियो में, कि सिनेरियो से पहले प्री कंडीशन क्या है, सिनेरियो का नॉर्मल फ्लो क्या है, सिनेरियो के अंदर एक्सेप्शन क्या है, सिनेरियो के अंदर कंकरेंट प्रोसेस कौन कौन से इकट्ठे कौन कौन सी चीजें चलेंगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा। डिस्कवरिंग सिनेरियो एक्सपोज पॉसिबल सिस्टम इंटरेक्शन एंड रिवील सिस्टम फैसिलिटीज विच मे बी रिक्वायर्ड। तो सिनेरियो से क्या एक्सपोज होता है, इंटरेक्शन जो है सिस्टम की, और जो उसमें इंटरेक्शन रिक्वायर है वो हम फाइंड कर लेते हैं। डिजाइन सिनेरियो बाय यूजिंग, अब सिनेरियोज कैसे हम डेवलप करते हैं, यूजिंग यूज केसेस, सीक्वेंस डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम, इनकी मदद से हम क्या बनाते हैं, सिनेरियो बना लेते हैं। उसके बाद वो इथनोग्राफी, ऑब्जर्वेशन एंड सोशल एनालिसिस, वो जो पहले हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा उसी को आगे। पीपल ऑफन फाइंड इट हार्ड टू डिस्क्राइब व्हाट दे डू बिकॉज it is so natural to them। Sometimes the best way to understand is to observe them at work। तो फिर ये जो इथनोग्राफी ऑब्जर्वेशन है, ये लोगों को काम करते हुए देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मसलन इन लोगों की हैबिट्स क्या हैं, इनकी ऑफिस के अंदर क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या काम करते हैं, ये वर्किंग के साथ साथ क्या करते हैं, तो वो उनकी ऑब्जर्वेशन है। इथनोग्राफी इज अ टेक्निक फ्रॉम द सोशल साइंसेज which have proved to be valuable in understanding actual work process। एक्चुअल वर्क प्रोसेस ऑफन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्रेस्क्राइब। तो जो आपने प्रोसेस डिस्क्राइब किया था, जो आइडियल केस बताया था, समटाइम ये डिफरेंट होता है। इथनोग्राफर spend some time observing people at work and building some picture of how work is done।
तो इथनोग्राफी में वो ऑब्जर्व करता है लोगों को काम करते हुए देख के कि अच्छा ये इस तरह काम करते हैं। अगर इथनोग्राफी की डेफिनेशन क्या है, इथनो मीन पीपल आर रेसिव और ग्राफिया मीन राइटिंग डिस्क्रिप्शन। Ethnography is defined as a systematic process through which model of culture or structure or subcultures are observed, described, documented, and analyzed. People don't have to explain a certain and articulate their work. Social and organization factor of importance may be observed. उसके बाद इथनोग्राफी में फोकस इथनोग्राफी भी है। इथनोग्राफी एम टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन टर्म एज फोकस इथनोग्राफी, developing projects studying at their traffic control process. Drawback: the problem with ethnography is that it studies existing practices which may have some historical basis which is observed. उसके बाद इंटरव्यू और वर्कशॉप है। इंटरव्यू कब करना है? रिक्वायरमेंट और डिटेल्ड। रिक्वायरमेंट कवर many area of knowledge that have specific individual who are the expert. Differing opinion are likely are सॉर्ट। जैसे ही होता है ना कि रिक्वायरमेंट्स आ गई, अब जो है डेवलपर कहता है कि इसमें तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर आप एक क्लाइंट के साथ इंटरव्यू करते हैं कि क्या इसमें तो ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो इस चीज़ों को ऐसे मामले में फिर क्या करते हैं, इंटरव्यू और वर्कशॉप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट आर हाई लेवल एंड रिक्वायरमेंट आर फोकस ऑन वन एरिया। हाई लेवल का क्या मतलब है, तो वो ऐसे लिखा हुआ है कि उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो फिर आप उनको जो है यानी जैसे कहते हैं अपर अम्ब्रेला में, अपर अम्ब्रेला आप क्या कहेंगे कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। आपको परफॉर्मेंस अच्छी का क्या मतलब है, किस एस्पेक्ट से अच्छी है, तो उसमें फिर आप क्या करते हैं, वर्कशॉप करके और उनसे जो है वो कंफर्म करते हैं परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है। Requirements are focused on one area of business in which participants have knowledge. Consensus is being sought. तो फिर जिन चीज़ों के बारे में जो जनरलाइज हैं, हाई लेवल पे हैं, उनको फिर आप क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करके उसको कंसाइज कर लेते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।